उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मुस्कुरा कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब एक खेत में नवजात शिशु का शव बरामद हुआ। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भ्रूण हत्या कर शव को खेत में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। हालांकि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और दोषियों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर एक खेत में एक नवजात बच्चे का शव मिला है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इस बीच भ्रूण हत्या की भी आशंका जताई जा रही है। ये पूरा मामला है जहां पर एक खेत में नवजात शिशु का शव मिला है और इस बीच भ्रूण हत्या की भी आशंका जताई जा रही है। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर एक नवजात शिशु मिला था, इस पे भ्रूण हत्या की आशंका भी जताई गई थी और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्वनीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वनीश, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जी, मामला कल शाम का है, लगभग 7:30 बजे का, जो अचानक जो है बिलगांव पड़ता है हमीरपुर जनपद के मुस्कुरा विकास खंड में। तो वहां पर अचानक शोर होता है कि एक बच्चे की बॉडी पड़ी हुई है, वहां पे एक खेत पर पड़ी हुई थी। जो किसान और जो चरवाहे लोग थे उन लोगों ने देखा। देखने के बाद जब काफी शोर हुआ तो उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई और पुलिस प्रशासन द्वारा आया गया और पुष्टि की गई कि लगभग 7 माह का भ्रूण था। घटना पर क्या लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है स्वनीश? जिसमें अभी आरोपियों की जांच पड़ताल की जा रही है और उसको सर्वप्रथम पहले मुस्कुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर वो भ्रूण जो है मृत अवस्था में घोषित किया गया और जो वो बच्चा पाया गया वो लगभग नवजात है और उसके बारे में पता कराया जा रहा है, उनके परिजनों के बारे में पता कराया जा रहा है कि किस प्रकार से किसने वहां फेंका है। स्वनीश, इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और दोषियों को पकड़ने के लिए किस तरीके के कदम अब पुलिस उठाती हुई नजर आ रही है? पुलिस ने अपने स्रोतों द्वारा खबर भी लगाए रखे हैं और बराबर उसकी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं और साथ ही साथ उसका डीएनए सैंपल निकलवा करके उसको पता कराने का प्रयास किया जा रहा है कि ये किस परिवार से रिलेटेड है, उसके जो भी है किसने फेंका है, ये सारी चीजों पे जांच पड़ताल पुलिस बराबर कर रही है। सुनीश, घटनास्थल से पुलिस को कुछ सुराग हाथ लगे हैं क्या? कुछ अभी तक किसी प्रकार की सुराग की तो बात नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी पुलिस ने हाल ही में आधे एक घंटा पहले अभी प्रेस विज्ञप्ति जाहिर की है, जिसमें उन्होंने जांच का आश्वासन दे करके और उस पर कार्रवाई करने का वो कर रहे हैं। हालांकि गूढ़ता के साथ में जो मुस्कुरा की पुलिस है, थाना की पुलिस है, वो बराबर तहकीकात और आसपास के गांव के लोगों से संपर्क करके उसको सुराग लगाने में लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वनीश। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें, गाजीपुर जिले में आपदा नियंत्रण विभाग ने संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए 4 स्थानों पर 6 घंटे का मॉक ड्रिल आयोजित किया। ये मॉक ड्रिल सैदपुर, ताड़ीघाट, गौसपुर और रामपुर में आयोजित की गई। ताड़ीघाट और रामपुर में एसडीएम वित्त एवं राजस्व दिनेश कुमार के नेतृत्व में 6 घंटे तक चले अभ्यास में बाढ़ से प्रभावित 1 दर्जन लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस अभ्यास में विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत तमाम विभागों ने हिस्सा भी लिया। प्रदेश में मानसून का आगमन हो गया है। ऐसे में शासन के निर्देश पे और जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन से हम लोगों ने आज अपनी तैयारियों को परखने के लिए 4 तहसीलों में मॉक ड्रिल किया है, जिसमें सेवरई और जमुनिया में मैं स्वयं गया हुआ था और हम लोगों ने ठीक ठाक से इसको किया है और अपनी तैयारी को परखा है कि क्या हमें कोई और तैयारी या प्रशिक्षण की आवश्यकता है या किसी इक्विपमेंट की आवश्यकता है या जनता को जागरूक करने के लिए हमें और क्या क्या करना है। इसमें
उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मनीषा नाम की एक पत्नी ने अपने पति इंतजार पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक जताया है। मनीषा ने पुलिस को तहरीर देते हुए मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। मनीषा को ये शक तब हुआ जब उसे अपने पति के अलग अलग नाम से आधार कार्ड और फोटो कार्ड मार्कशीट पर लगे हुए मिले। इस घटना के बाद महिला ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। ये 7 साल मेरी शादी को हो गया। 4 साल तक यहाँ पर रही, मंडी में मतलब काम करा। 2-2.5 साल से बाहर गए। यहाँ से बच्चों को पूछना नहीं, कुछ नहीं, हमें पता नहीं क्या है, तो हमसे कोई बातचीत कुछ नहीं है। उस बीच हमारी कोई पंचायत भी होगी 6 महीने पहले, 3-4 महीने पहले हमारी पंचायत हुई, उसमें वहाँ बुलाया गया तब और सारे मतलब इंटरव्यू में मुझको लगाई गई थी। ये अपने कुछ कागज़ और लेके गए यहाँ से, जो है मतलब ये कुछ लड़ाई मतलब मारपीट यहाँ पे करके गए हुए। मैं उनके हाथ से कुछ कागज़ लिए, कुछ मेरे पास उनके कागज़ है, इसलिए मैंने दिखाया उनके सारे क्या है। मुझे कुछ पता नहीं कहाँ जाके रह रहे हो, कुछ नहीं। उससे पहले उत्तराखंड में जाकर रहे, वहाँ पर कोड़ीगढ़ वाले में 3 महीने बोल के कि जॉब पे जा रहा हूँ। उसके बाद देहरादून में बोल गया, मैं पता ही नहीं क्या करने वाला। पर उनके मुझे 4-5 फर्जी भी मिले हैं, मुझे आधार कार्ड हर चीज़ नाम एक्सचेंज है उनके, ऐसे मार्कशीट वगैरह बहुत कुछ मिला। कुछ भी लेके चले गए। एक आरिफ नाम के लड़के से मंगवाई, कुछ का 2-4 कागज़ भी लेके गए। खुद फिर दोबारा झट्टा पट्टी हुई जब वे खुद भी लेके गए यहाँ से। कुछ मेरे पास थे, मैंने घर वालों को जमा कर दिए थे, जो मैंने उनसे छीना पट्टी हुई वो कागज़ों को लेकर। मुझे नहीं पता, बाद में पता चला सर। बस ये लड़की परेशान थी, इसकी शादी करी थी हमने यहाँ 7 साल पहले। 4-4.5 साल तक वो घर पे रहा तो लड़की ठीक ठाक रही। बाहर जाने के बाद उसने कभी लड़की को ना फ़ोन पर बात करी, ना अपने बच्चों पर ध्यान देना, कोई खर्चा पानी दिया। सब खर्चा हम और हमारा परिवार मिलकर लड़की को दे रही। इसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी पूरा खर्चा हम ही उठा रहे। और ये हमने किया जी, जब लड़की को बताया कि इसका फर्जी निकाह कर रखा, लड़की ने कहीं से निकाह कर रखा है, ऐसा कुछ यहाँ सामने आया था, तो उसी पर हमने कार्रवाई करी कि भाई फर्जी कहाँ आया कागज़, जो असली है वो तो हमारे पास है। निकाह ये थाना कोतवाली शामली में एक मोहल्ला है सरवर पीर गली। यहाँ की एक महिला ने अपने पति के ऊपर ही आरोप लगाया है कि उसका पति कुछ अवैधानिक कार्य करता है, जिसको उसके द्वारा ये भी कहा गया कि उसके पास कई आधार कार्ड हैं। इस तरह के कई आरोप। गाजीपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतरजनपदीय बाइक लिफ्टर गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 11 मोटरसाइकिलें, 2 देशी तमंचे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए अपराधियों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वे गाजीपुर के साथ साथ जौनपुर, वाराणसी, बलिया, आजमगढ़ और बिहार में भी मोटरसाइकिल चोरी करते थे। आरोपियों ने बताया कि वे पुलिस से बचने के लिए तमंचा रखते थे और चोरी की मोटरसाइकिलों को बेचकर अपने परिवार का खर्चा भी चलाते थे। हमारी टीम वाहन चोरों के खिलाफ सूचना संकलन कर रही थी। इस सूचना पर कल जो है 3 शातिर वाहन चोर जो अंतर जनपदीय स्तर पर हैं, इनको पकड़ा गया है। इनके पास से 11 मोटरसाइकिलें और 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं। कहाँ से गिरफ्तारी? ये अंधों के पास हुई बरामदगी कई उनके निशानदेही पे कई भिन्न भिन्न जगहों से हुई है। और सबसे जो खास बात है, ये लोग चोरी करते थे और उसका नंबर प्लेट बदल देते, जिससे कि चेकिंग में और इस तरह की चीज़ों में वो चोरी की मोटरसाइकिलें पकड़ में ना आए। और इनका यही जरिया मास था, मोटरसाइकिल चोरी करते थे, बेच के उसका पैसा जो भी मिलता था उससे अपना। आजमगढ़ जिले के नजीमाबाद थाना क्षेत्र के फरिया चौक के अंतर्गत फरिया गांव में मसूद के ट्यूबवेल पर रह रही 21 वर्षीय अज्ञात युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में शुक्रवार सुबह शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर चौकी इंचार्ज, थाना अध्यक्ष, सीओ सदर सहित फॉरेंसिक टीम पहुंची और जांच पड़ताल कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिला अस्पताल भी इस शव को भिजवाया गया। यह प्रकरण थाना निजामाबाद के फरिया गांव का है। आज लगभग 8 बजे थाना स्थानीय को एक सूचना दी गई कि फरिया गांव में अहमद मसूद के ट्यूबवेल पर एक अज्ञात युवती का शव पड़ा है। सूचना पर थाना स्थानीय के
उप निरीक्षक गण द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। इसके पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम द्वारा यहाँ पर उपलब्ध साक्ष्य उनको कलेक्ट किया जा रहा है। मौके पे वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दर्शाएंगे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अतरदेहा गांव में खेत की मेड़ को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष की महिला और उसका बेटा विजय सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजनों ने आनन फानन में दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यह प्रकरण थाना मुबारकपुर के अतरडीहा गांव का है। दो सगे पट्टीदार, जिनमें एक विजय प्रताप सिंह है और दूसरे प्रमोद सिंह हैं, इनमें खेत की मेड़ को लेके आपस में विवाद हुआ, मारपीट की घटना कारित हुई, जिसमें विजय प्रताप के पक्ष को चोट आई और इनके द्वारा थाना स्थानीय पर एक तहरीर दी गई, जिसके आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इनका मेडिकल परीक्षण कराकर खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए तहलका डिजिटल 20.27।